वाराणसी एक ऐसा चैप्टर जिससे एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ तो ज़रूर आता है, बोर्ड में कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। और इस बार भी एक पैराग्राफ तो इससे आना ही आना है, या तो पैराग्राफ आएगा या फिर श्लोक आएगा। तो देखना है बहुत ही ध्यान से। पहला पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ में आता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी अत्यधिक प्राचीन वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थितः। यह शीतल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। यह शीतल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अभी रिवाइज करेंगे पैराग्राफ, पहले पूरा कर लेंगे। इयम विमल सलिल तरंगाया। इयम यानी यह, विमल सलिल तरंगाया, विमल शीतल तरंगों वाली, विमल सलिल तरंगाया शीतल तरंगों वाली, गंगाया गंगा के, कूले यानी किनारे, स्थित है। अस्या घटानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजिते। इसके घाट वलय के आकार के, वलय यानी गोलाकार, इसके वलय के आकार के घाट चंद्रमा की रोशनी में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसके वलय के आकार के घाट चंद्रमा की रोशनी में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगणितः पर्यटकाः सुदूरभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से हमेशा यहाँ आते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से हमेशा यहाँ आते हैं। अस्याः घटानां च शोभां विलोक्यम् इमां बहु प्रशंसन्ति। इसके घाटों की शोभा को देख करके और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। पैराग्राफ रिवाइज, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह शीतल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाट वलय की आकृति के, इसके वलय की आकृति के अर्थात गोलाकार घाट चंद्रमा की रोशनी में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। अगणित पर्यटक, अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से हमेशा यहाँ आते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से हमेशा यहाँ आते हैं। अस्या घटानां च शोभां विलोक्यम् इमां बहुत प्रशंसन्ति। इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है, गुड। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर ये पैराग्राफ आया था एग्जाम्स में, बोर्ड में। इस साल रिपीट होगा ऐसे चांसेस मुझे क्यों नहीं लगते, फिर भी इसे हम लोग देखेंगे। वाराणसिया प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति घोटके। वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलाती रही है। वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलाती
रही। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सगम प्रवहति। आज भी यहाँ पर संस्कृत भाषा की धारा लगातार प्रवाहित होती रहती है। आज भी यहाँ पर संस्कृत भाषा की धारा लगातार प्रवाहित होती रहती है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयन्ति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ पर अनेक आचार्य, विषयों में पारंगत विद्वान वेदों का अध्ययन करने के लिए, वेदों का अध्ययन और अध्यापन करने के लिए यहीं पर आते हैं। फिर से देखिएगा, अत्र अनेके, यहाँ पर अनेक आचार्य यानी कि आचार्य, मूर्धन्यः विद्वांसः, विभिन्न विषयों में पारंगत विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः, वेदों का अध्ययन और अध्यापन करने के लिए यहीं पर आते हैं। न केवलम भारतीयः, न केवल भारतीय, अपितु वैदेशिकः, बल्कि विदेशी भी, गीर्वाणवाण्यः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, देवताओं की वाणी का अध्ययन करने यहीं पर आते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी। गीर्वाणवाण्य मतलब देवताओं की वाणी। देवताओं की वाणी क्या है? संस्कृत। देवताओं की वाणी का अध्ययन करने यहाँ पर आते हैं। निःशुल्कम च विज्ञान ग्रहणन्ति, और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं, और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येकत्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनां प्राचीनां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलन्ति ही। यहाँ पर नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषय अध्ययन के लिए प्रचलित हैं। यहाँ पर नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषय अध्ययन के लिए प्रचलित हैं। क्लियर? ये पैराग्राफ एक बार और रिवाइज करेंगे, चूँकि 2028 में आने वाला है ये पैराग्राफ। 2028 में भी नहीं आएगा। 25 में क्या आएगा वो हमको पता है, हम आपको बता देंगे क्या आएगा। ठीक है, जैसे पहला वाला हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आने की संभावना है। ठीक है ना, ये वाला 2028 में आएगा, लिख के रख लीजिए 2028 में, देखिएगा आया कि नहीं आएगा। ठीक है, पता चलेगा कि भविष्यवाणी क्या होती है। आप लोगों का जब प्रवेश पत्र मिलेगा तो हम आपको बता देंगे एग्जैक्ट आपके परसेंटेज क्या आने वाले हैं, और आपके परसेंटेज उसी के आसपास ही आएंगे। 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बताते वही हैं जो हम बताते हैं हर साल बच्चों को। अभी एक फ़ोन आया कि जब हम शुरू करने जा रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा एक फ़ोन आया, तो बंदा बोला आप सुनीता के कौन हैं? सुनीता मेरी वाइफ का है, आपकी मैम का नाम। तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? बोले इस नंबर पर FIR हुई है, ऑनलाइन FIR हुई है। मैंने कहा ठीक है, मुझसे बताइए क्यों फ़ोन किया। तो वो पुलिस वाला रौब दिखाने की कोशिश कर रहा है, हम फ़ोन काट दिया। जैसे ही फ़ोन काटा ट्रू कॉलर पड़ा हुआ है, ट्रू कॉलर पे लिख करके आ गया फ्रॉड। ये फ्रॉड नंबर आजकल आपके पेपर में पढ़ा होगा, रोज़ निकल रहा है। क्या करते हैं ये लोग? फर्जी पुलिस वाले बन करके फ़ोन करते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह पहन करके अपनी DP भी डाले होते हैं। ठीक है ना, और फिर व्हाट्सएप कॉल करेंगे, पहले फ़ोन करेंगे, फिर व्हाट्सएप कॉल करेंगे, फिर आपको ऑनलाइन अरेस्ट करेंगे, बोलेंगे आप अरेस्ट हो, कहीं जा नहीं सकते। ठीक है ना,
और आप हमारे अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र करो वरना आपको पुलिस भेज देंगे, गिरफ्तार कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, डराते रहो। ठीक, आप लोग अक्सर पढ़ ही रहोगे। तो भैया हम तो वैसे ही मास्टर आदमी, हम तो वैसे सबको पढ़ा के रहते हैं, वो हमको पढ़ाने चले, समझ नहीं आ रहा है। तो घर पे उनको कर दिया हमने ब्लॉक। ठीक है, अब आप लोग भी ये वीडियो रिकॉर्ड होगी, आप लोग भी इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा इस बात पर कि ये लोग जो फर्जी कॉल करते हैं क्या इनको ब्लॉक करना सही है या नहीं। ये पेपर में भी ये लिखा होता है, ऐसी कॉल आए तो आप सीधी सी बात है इनको ब्लॉक कर दीजिए, और साइबर क्राइम में जा कर के आप इनकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास इतना टाइम है। नहीं है कि सीधे से इनको ब्लॉक करिए, कहानी खत्म। ठीक, ज़्यादा परेशान करें कि दूसरे नंबर से कॉल करें तो फिर आप इनकी थाने में जा कर के FIR भी इनके नंबर से आप कर सकते हैं, जिसे हम लोग साइबर FIR करते हैं, तो साइबर क्राइम के खिलाफ। ठीक है, ये जानकारी हमने आप लोगों को इसलिए दी कि आपके और आपके जानने वाले कोई भी इस तरह के फ्रॉड में ना फंसे। ऐसा बहुत चल रहा है। एक बार हमने आप लोगों को बताया होगा कि एक बार हमारे पास एक कॉल आई, उसने बंदे ने बोला आपको 5,000 रुपये का कैशबैक मिला है, आपने लिया? हमने कहा हमें भी नहीं पता। बोले मैं जीपे से बोल रहा हूँ, चेक करिए। मैंने चेक किया, उसमें लिख करके आया 5,000 रुपये। नीचे लिखा था एक तरफ पे, एक तरफ रिजेक्ट। ठीक है ना। अब जो लोग सोचेंगे यार ये 5,000 रुपये मिल रहा है, पे गए, जैसे ही पे दबाएंगे 5,000 रुपये मिलेगा नहीं, आपके अकाउंट से चला जाएगा उसके पास। समझ रहे? ऐसे ऐसे फ्रॉड चल रहे, तो इससे सावधान रहने की बहुत ही ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लालच में आकर के बताएंगे अब आगे कि भैया 5,000 रुपये मिल जाएगा, मिलता नहीं, उनके अकाउंट से चला जाता है। इतना तो होती है सबके अकाउंट। चलिए रिवाइज। तो वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलाती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत भाषा लगातार प्रवाहित होती रहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती रहती है। यहाँ पर अनेक आचार्य, विषयों में पारंगत विद्वान, वेदों का और पुराणों का अध्ययन और अध्यापन करने के लिए निरंतर यहाँ पर आते रहते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी का अध्ययन करने के लिए यहीं पर आते हैं और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जो आज भी प्राचीन और नवीन ज्ञान, जहाँ पर आज भी प्राचीन और नवीन ज्ञान के विषय अध्ययन के लिए प्रचलित हैं। चलिए अगले पैराग्राफ पर आते हैं, और अगला पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ होगा कि इस साल के लिए बोर्ड में आ सकता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। यह नगर भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोकः सर्वत्र प्रसक्तः। यहीं से ही संस्कृत वाणी और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैलता है। यहीं से ही संस्कृत वाणी अर्थात संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैलता है। मुगल युवराजा दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहीं आकर के भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया था। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। वो इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। पैराग्राफ रिवाइज। यह नगर भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैलता है। मुगल युवराज दाराशिकोह यहीं आए थे भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। वो इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए थे
कि इन्होंने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया था। क्लियर है सभी को? लास्ट पैराग्राफ पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये लास्ट पैराग्राफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। सेकंड वाले को छोड़ करके बाकी तीनों पैराग्राफ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आएंगे और इन तीनों पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिल सकता है। बी केयरफुल, बहुत ध्यान से देखिएगा। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यही नगर विविध धर्मों की संगम स्थली है। यह नगर विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहुआ महात्मनः, और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्रागत्य, यहीं से ही स्वयं अपने विचारों को प्रसारित किया। यह नगर विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहीं से अपने विचारों का प्रसार किया। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु बल्कि कला के क्षेत्र में भी इयं नगरी, यह नगर, विविधानाम कलानाम, विविध प्रकार की कलाओं में, शिल्प में करके लोके विश्व का, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस लाइन को फिर से लिखिएगा। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर विविध कलाओं और शिल्पों की कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अकृत्यः कौशे शक्तिका, जैसे जैसे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की अकृत्य, यहाँ की कौशे शक्तिका, रेशम की साड़ी, यहाँ की रेशम की साड़ी, वही बनारसी साड़ी जिसे बोलते हैं। जैसे जैसे सर्वत्र स्पृहन्ते, देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती है। यहाँ की बनारसी साड़ी देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती है। अत्रत्य प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता, यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। यम निजा प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यह आज भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन कर रहा है। यह आज भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही है। क्लियर? चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट पैराग्राफ एक बार फिर से रिवाइज कर दें क्या? कर ध्यान दीजिएगा। यह नगर विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहीं से अपने विचारों का प्रसार किया। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर विविध कलाओं और शिल्पों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशम की साड़ियाँ अर्थात बनारसी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन कर रही है। क्लियर?